हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूँ केपी सर। मैं आप लोगों को बहुपद का ये प्रश्नावली 2.2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आप लोगों को करना है कि जो बहुपद दिया गया है उसका शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करा दूंगा और कुछ क्वेश्चंस आपका बच जाएगा। तो जो क्वेश्चन बच जाएगा उसको भी आप लोग कर लेंगे अभ्यास के तौर पर। यदि नहीं हो पाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, पुनः मैं पूरा बनवा दूंगा। ऐसे मैं अपने से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा के लिए आपका महत्व रखता है, परीक्षा के लिए अनिवार्य है, उसको मैं बनाने अभी जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें पहला आपका है। हाँ, तो मैं बताए थे आप लोगों को कि कोई भी बहुपद हो और उसका यदि शून्यांक ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे कि शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद के बराबर में 0 लगा देंगे और गुणनखंड विधि से हल कर देंगे। अभी तक आपको ही बताया गया है। तो चलिए देखिए इसका हल क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। और चलिए देखिए अब आपका 3 गो हो गया ना, तो 4 पद चाहिए कॉमन लेने के लिए। तो गुणांक में क्या कहते हैं इसका कि एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणा अचर पर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कितना है, कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है, 1 आपका गुणांक होगा और गुणा -1 -8। तो 1 गुना -8 इक्वल टू -8। और -8 को इस तरह से 2 भागों में डिवाइड करना है कि योगफल या अंतरफल -2 हो जाए और गुणनफल -8 रहे। ध्यान दीजिएगा गुणनफल माइनस होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो जब एक प्लस और एक माइनस होगा 8 के 2 खंड, तो एक 2 से बड़ा होगा और एक 2 से छोटा होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, एक 4 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। हाँ, तो एक चीज ठहरिए और यहीं पर उसको भी डिटेल्स कर लीजिए। ऐसे तो मैं हर बार बताता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो नए नए जुड़े होंगे, तो उनको क्या करना है, ऐसे तो पीछे देख लेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और अन्यथा यहाँ पर भी देख सकते हैं तो समझ में आ जाएगी, कोई बात नहीं है। चलिए देखिए आपको करना ये है कि इसमें मध्य पद का चिन्ह क्या आया है। तो मध्य पद का जो आपका चिन्ह आया है वह निगेटिव है। तो इसमें जो बड़ा खंड है ना उसका चिन्ह निगेटिव होगा। यदि मध्य पद का चिन्ह निगेटिव है तो बड़े खंड का चिन्ह निगेटिव होगा। यदि इसका चिन्ह पॉजिटिव रहता तो बड़े पद का चिन्ह पॉजिटिव हो जाता। तो यहाँ निगेटिव है इसलिए जो बड़ा है उसका हम निगेटिव कर दिए और छोटा वाला का चिन्ह पॉजिटिव हो गया। अब दोनों का जब ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो आपका -2 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी आप लोग जानते हैं। चलिए अब हो जाएगा यहाँ या लगाइएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। चलिए बढ़िए, अब 4 पद हो गया, यानी 1 2 3 4 पद हो गया। तो 4 पद में से 2 को एक साथ रखते हैं। तो इस दोनों में क्या आपका कॉमन है, तो दोनों में x कॉमन मिल रहा है। कॉमन मतलब कि शामिल, तो x इसमें से ले लीजिएगा तो क्या बचेगा आपका, x स्क्वायर है। और x कॉमन का मतलब कि x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे। x कॉमन का मतलब कि x स्क्वायर को x से डिवाइड कर देंगे। तो आपका हो गया x और -4।
चलिए अब यहाँ देखिए दोनों में क्या एपियर है, क्या शामिल है। तो टू से 2 आपका कट जाएगा और 2 से 8 भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका 2 कॉमन हो जाएगा। अब देखिए 2 का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लिख सकते हैं, यानी 2 का चिन्ह आपका प्लस है, प्लस लिख दीजिए। अब 2 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 8 आपका हो गया ना, सॉरी x माइनस 4, 2 कॉमन लिए हैं ना, 4 2 8 इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़िए। अब क्या होगा कि x माइनस 4 कॉमन फिर निकल जाएगा इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़िए। अब x माइनस 4 इक्वल टू 0, या तो फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, या आपका अब हो जाएगा x इक्वल टू, अब ये 0 में जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका जो है 4 हो जाएगा, 0 प्लस 4 इक्वल टू 4। ये जो है प्लस में है, तो इसको जब दाहिने ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, दाहिने ले जाइएगा तो ये आपका 0 में माइनस हो जाएगा 2, तो 0 माइनस 2 इक्वल टू कितना होता है, 2 माइनस 2। तो यहाँ आपका ये हो गया -2। यदि चाहेंगे तो दोनों एक साथ लिख सकते हैं, इसमें कामा कर दीजिए या भी कर सकते हैं। तो जब दोनों एक साथ लिखिएगा तो एक लाइन की आपकी बचत होगी, यहीं पर इसलिए लगा दीजिए। चलिए ये तो आपका क्या निकल गया, बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आपका शून्यक तो हम ज्ञात कर दिए। अब क्या कह रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कह रहा है। इसके बीच संबंध क्या होता है इसको बताने जा रहे हैं। तब तक आप लोग एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा इसको उतार लीजिए, ताकि पहले ये जो इसमें आपको किए हैं रफ, इसको आप भी समझ लेंगे, उतार लेंगे। इसके बाद इसको क्लीन करके और तब आगे संबंध बताएंगे। तो थोड़ा देर में इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपके कितने शून्यक आ गए, 2 शून्यक आ गए। जब आप समीकरण किए शून्यक ज्ञात कीजिए तो आपका 2 शून्यक आ गया। अब क्या करना है, तो दोनों शून्यकों का पहले योग ज्ञात करना है। तो इसमें लिख लेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2, 4 प्लस माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 4 प्लस माइनस 2, ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी आपका आ गया 2। अब 2 आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ मध्य पद क्या है, -2 है, यानी जो आपको बहुपद दिया गया है उसमें कहीं 2 है, चूंकि जो आपका 2 आया है। तो देखिएगा कि हाँ मध्य पद में 2 है। तो ठहरिए, एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ जो आपका 2 आया है प्लस में आया है और यहाँ 2 आपका माइनस में आया है। तो क्या करेंगे, इसके लिए मैं एक दिन और आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि इसको आप करना है ये कि डबल माइनस में लिख देंगे। तो डबल माइनस क्या होता है, प्लस ना होगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ब्रैकेट के पहले माइनस, अब ब्रैकेट में माइनस, तो चिन्ह जब इसका चेंज करके लिखिएगा तो आपका +2 आ जाएगा। बट अब इसके हर में क्या है, तो हर में भी आपको ये कुछ नहीं है, लेकिन सम्मान में तो हर भी लिखना पड़ेगा। तो यदि किसी भी होल नंबर्स के हम बनाना चाहें रेशनल नंबर, यानी किसी भी इस तरह से कहिए कि यदि पूर्ण संख्या या प्रकृत संख्या का यदि हम रेशनल नंबर बनाना चाहते हैं तो हर में 1 डाल सकते हैं। इसमें आपका कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। और चलिए इसमें आपका 1 माइनस तो छूट जाएगा और ये -2 है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, चूंकि इसमें एक चीज और होता है कि जैसे द्विघात बहुपदी है तो द्विघात बहुपद का प्रारूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, यह आपका प्रारूप होता है।
ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू है। तो यहाँ जब प्रारूप आपका होता है बी में तो प्लस में होता है और यहाँ माइनस है, तो इसीलिए ऐसा चेंज करते हैं माइनस को। तो जैसे इस 2 बार किए हैं ना तो आपका आ जाता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है तो -2 यानी किसका गुणांक है, x का। तो हो गया x का गुणांक, x का गुणांक बाटा। अब 1 किसका गुणांक है, 1 x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक हो गया। इसका दूसरा फॉर्म में जैसे कि आप लोगों को बताए थे कि शून्यकों के योग में यदि अल्फा बीटा शून्यक होता है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a हो जाता है। तो आपका हो गया, जैसे कि b है प्लस में तो -b हो जाता है, अब बाई a होता है अल्फा प्लस बीटा, तो वही चीज़ आपका यहाँ आ गया सेम टू सेम। तो ये जो है आपका संबंध हो गया। तो आप लोग ये जो है थोड़ा सा और आगे उठा लीजिए, चूँकि अभी हमको इसके क्या बताना है, शून्यकों का गुणनफल बताना है। चूँकि गुणनफल में भी तो संबंध होता है ना, तो ये तो शून्यकों का योग का होगा, तो गुणनफल का भी संबंध बाकी है, इसलिए आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, इसमें गुना कीजिए, 4 है ना, 4 गुना -2, तो 4 गुना -2 इक्वल टू -8, तो आपका आ गया -8। फिर हर में कुछ नहीं है तो -8/1 लिख लीजिए, हर में आपका आ जाएगा। और -8 इसमें क्या है, जो बहुपद दिया गया है, तो दिए गए बहुपद पे -8 क्या है, आपका अचर पद है, तो यहाँ अचर पद बाटा x स्क्वायर का गुणा हो गया शून्यकों के गुणनफल में संबंध। तो इस तरह से आपका ये पहला जो है क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद और देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कुछ बता देते हैं, क्योंकि जितने इसमें क्वेश्चन है इसी तरह से हालांकि बन जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को करा देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक इम्पॉर्टेंट लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 में u² प्लस 4u, u² अब प्लस में 8u प्लस 8u, ये आपका 4 है, तो बहुपद हो गया। अब देखिएगा कि कहिएगा कि अभी हम लिखे थे तो उसमें 3 टर्म आया था, अभी जो हम क्वेश्चन आप लोगों को लिखे थे इसमें 2 ही टर्म यानी 2 ही पद आया, तो क्या ये बहुपद होगा, तो बहुपद होगा, ये मत सोचिए कि बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जब हम बहुपद का प्रारूप आपको समझा रहे थे, फिर समझ लीजिए, कोई बात नहीं है, बार बार समझिएगा तो और आसानी से समझ में आएगा। ax² प्लस bx प्लस c, ये यदि बहुपद का प्रारूप है तो देखिए ए बी और सी बिलोंग्स टू आर लिख देते हैं, यानी कोई भी रियल नंबर है, और साथ ही साथ ए डज नॉट इक्वल टू 0,
क्या आ गया, ए डज नॉट इक्वल टू 0। इसका अर्थ समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो पुनः समझ लीजिए, कोई बात नहीं है। क्या ये कहना चाहता है, ये जो प्रारूप है आपका क्या कहना चाहता है कि बहुपद जब आप लिख रहे हैं तो ए बे से कोई भी वास्तविक संख्या होगी, कोई भी रियल नंबर होगी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए, ये आपका कभी भी 0 नहीं होगा। तो बी और सी कहाँ गया, तो बी और सी 0 हो सकता है, बी और सी में से कोई भी 0 हो सकता है। तो वही हुआ है, देखिए बी तो है, ए स्क्वायर है, मतलब ए है और बी 8 है, लेकिन जब सी अचर पद में आता है तो सी यहाँ अचर पद में नहीं है, तो आपका 0 हो गया। क्योंकि यदि इसमें हम 0 ही लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे मान पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। पढ़े कि 0 ऐसा है कि जोगफल के लिए ये आइडेंटिटी होता है, इसको कहीं भी हम जोड़ सकते हैं, कोई इससे अंतर नहीं पड़ता है। 0 को कहीं जोड़िएगा तो आपका गिवन और जो संख्या दी गई होती है वही संख्या प्राप्त होती है। इसमें बहुपद का फर्क नहीं बदल जाएगा, या बहुपद का इसे मान नहीं बदल जाएगा आप 0 जोड़ देंगे तो इसलिए आपका बहुपद है। अब इसका शून्यक आप ज्ञात करना चाहते हैं, तो शून्यक ज्ञात करने में बस वही जैसे पहले बताया गया आपको कि हल लिखिए और u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। अब चलिए इसमें आपका क्या है, देखिए ये दो ही पर बना सकते हैं, क्योंकि शून्य का आपका है ना, दो ही पर बन जाएगा। तो इसमें u स्क्वायर जो है यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा, तो u आपका कॉमन हो जाएगा, तो u प्लस u स्क्वायर में से 8u में से u कॉमन लेंगे तो u प्लस 8 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका यहाँ 2 मिल जाएगा, क्या क्या, तो u इक्वल टू 0 और या u प्लस 8 इक्वल टू 0, इसलिए u इक्वल टू 0 या, अब देखिए ना 8 है तो 8 को या 8 को 0 में से माइनस करेंगे, दाहिने ले जाएंगे तो माइनस में ही होगा, जब माइनस करेंगे तो 0 माइनस 8 बराबर आपका -8 आएगा। तो ये भी आपका जो है यहाँ u के लिए 2 हल आपका मिल गया, 0 और -8। तो ये दोनों इसका शून्यक होगा, तो जब ये दोनों इसका शून्यक होगा तो फिर आपको क्या करना है, पुनः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताना है। इसको थोड़ा उतार लीजिए, जो है समझना है तो समझ लिए तो ठीक है, उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, चूंकि हम संबंध के लिए उसको हटाएंगे, यानी मिटाएंगे संबंध बताने के लिए। चलिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध हम बता रहे हैं, तो शून्यकों का योग इक्वल टू 0 प्लस -8। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 0 प्लस -8, तो वहीं आपका हो जाएगा -8। अब इसमें क्या कीजिएगा, -8/1 दीजिएगा। अब देखिए आपका प्रश्न में क्या है, u का गुणांक +8 है, और यहाँ तो ये माइनस अब छोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा, इसमें तो कोई टेंशन आपका नहीं है, क्योंकि +8 है, तो यहाँ से माइनस छोड़ देंगे तो आपका माइनस छोड़ दीजिए, तो +8 बच गया। तो ये क्या हो गया, +8 u का गुणांक, और ये जो है क्या हो गया, 1 u स्क्वायर का गुणांक।
एक चीज है, अब पहले जो था आपका बहुपद x में था, यहाँ u में हो गया, कहीं v में हो जाएगा, कहीं y में हो जाएगा, कहीं z में हो जाएगा, तो बार बार कहिए कि उसका चर लिखना पड़ेगा। तो इससे बचाव के लिए एक चीज मेन जो फार्मूला आप लोगों को बनाया गया है उसमें -b/a ही लिख दिया जाता है। ये जो है शून्यकों का योग या फिर मूलों का योग, आप लोगों से दो तरह से पूछा जाता है कि मूलों का योग तो -b/a बोलते हैं, या शून्यकों का योग तो -b/a। तो वही सब में लेकिन ये -b/a ही आएगा। यहाँ भले ही u में आपका बहुपद था तो u का गुणांक लिखे हैं, उसमें x में बहुपद था तो x का गुणांक लिखे थे, लेकिन उसमें भी -b/a लिख सकते हैं। तो ये आपका शून्यकों का योग होगा। चलिए फिर इसको लिख लीजिए। इसके बाद अब इसका गुणनफल बताने जा रहे हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखिए इसमें आपको क्या करें, इसको मूलों का गुणनफल भी बोलते हैं, मूलों का गुणनफल भी लिख सकते हैं, मूलों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल बराबर 0, कितना है 0 गुना -8। तो 0 गुना -8 बराबर क्या हो जाएगा 0, चूंकि 0 निगेटिव नहीं होता है इसलिए आप 0 लिखेंगे। अब 0 बराबर 0/1 भी लिख सकते हैं ना। तो 0 क्या हो गया, यहाँ पर जैसे मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया कि आपका जो है यहाँ 0 भी लिख सकते थे तो बहुपद हो जाता। तो 0 आपका अचर पद नहीं हो गया, ये हो गया अचर पद, और बाटा ये जो है u क्या है u स्क्वायर का गुणांक। तो आपका होना गया -b/a, c/a, -c/a हो गया, क्योंकि अक्षर पद c होता है तो हो गया मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल c/a। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है, उसको हम बता रहे हैं, तब तक में आप लोग इसको लिख लीजिए। देखिए ना, आपका पांचवा में आ गया t² -15। तीन क्वेश्चन जो बना है तीनों का बहुपद में चर अलग अलग हो गया। इसमें यह जो बहुपद है आपका टी चर में हो गया, तो कुछ नहीं करना है। चलिए इसका हल भी लिख दे लीजिए, t² -15 = 0। या के बाद हमेशा कमा दीजिएगा, t² = 0। अब -15 दाहिने जाएगा तो +15 हो जाएगा, या t² = 15, t² = 15। चलिए अब आगे आराम से बना सकते हैं इसको, या t = ±√15। अब 15 का वर्गमूल होगा कि नहीं होगा, तो इसका वर्गमूल किसी भी पूर्ण प्रकृत संख्या में नहीं होगा, तो इसलिए इसको सही छोड़ दीजिए। लिख दीजिए t बराबर एक बार हो गया आपका प्लस में 15 यानी √15, एक बार -√15, तो 2 आपका शून्यक आ गया, इसलिए t
का 2 मान आया, यानी शून्य का आपका 2 हो गया। और इसमें लिखना है अब शून्यकों के बीच, शून्यकों के बीच ना, शून्यकों का योग ना, संबंध में शून्यकों का योग, बीच तो संबंध बताना है। शून्यकों का योग तो हो जाएगा माइनस में प्लस में, यानी आपका हो गया 0, शून्यकों का योग 0। अब इसको लिख सकते हैं 0/1। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब कहिएगा कि इसमें अचर पद 2 होगा का। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि यहाँ 15 भी आए और 0 भी ला दिए, तो कहेंगे कि जरूर अचर पद 2 होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो अचर पद नहीं होता है, बहुपद में एक ही अचर पद होगा। तो अब देखिए, इसी को हम लिख सकते हैं कि t के स्क्वायर -0 या प्लस कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि 0 प्लस माइनस कुछ भी होता है। 0 इंटू यू -15। तो अभी हो गया कि नहीं हो गया? ये तो हो गया ना आपका। 2 घात बहुपद का तीनों फॉर्म आ गया आपका। ए एक्स स्क्वायर में हो गया, और ये बी एक्स में हो गया, ये प्लस माइनस सी हो गया। तीनों फॉर्म में आपका आ गया। तो जब तीनों फॉर्म में आ गया तो ये कौन सा हो जाएगा? यू का गुणांक। किसका होगा? यू का गुणांक। और ये प्लस माइनस हम लिख सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ माइनस लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। क्योंकि 0 को पहले ही बताया कि प्लस माइनस कुछ भी लिखा जा सकता है। तो 1 हो गया, सॉरी टी है, चर आपका टी है, टी का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से आपका क्या हो गया? -b। यदि इसका लिखना चाहते हैं तो देखिए क्या है, b के फॉर्म में है ना, तो ये आपका -b हो गया, -b/a। चलिए एक मिनट रुकिए, एक मिनट। तो आपको शून्यकों का योगफल हो गया। चलिए अब शून्यकों का गुणनफल देखिए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल में आपका क्या हो जाएगा? तो √15 गुने -√15। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस गुने माइनस माइनस, √15 गुने √15 15 हो गया। तो आप देखिए ये जो है अचर पद हो गया आपका। तो -15/1 लिख सकते हैं, यानी अचर पद में माइनस प्लस नहीं लिखता है, अचर पद बटा टी स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर आपका हो गया c/a। तो आपका जो है इसमें 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है उसके हम अपने से इम्पॉर्टेंट करा दिए हैं। यदि इसके अतिरिक्त भी आप लोग इससे संबंधित क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, और लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। और जो आप लोग हमको अल्टरनेट देते रहेंगे तो हमको पढ़ाने में आनंद आएगा। अल्टरनेट नहीं देंगे तो थोड़ा मन नहीं लगेगा, ही ना होगा। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि जब बच्चों से पूछा जाता है, कुछ बच्चा बताता है जवाब, तो पढ़ाने में और अच्छा लगता है। और यदि कोई जवाब नहीं देता है तो थोड़ा निराशा मिलती है। तो वही है,
आप लोगों का जवाब हमारे साथ जो है कमेंट ही है। अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, खराब लगी तो भी कमेंट कीजिए कि नहीं सर खराब है यार। तो ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप लोग लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो नहीं आता है हमसे पूछिए, हम बताने के लिए आप लोगों को तैयार हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो।